दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे हैं और पीछे मेरी चल रही नाश्ता करने की तैयारी है। पतिदेव सुबह चले गए नाश्ता करके और दादी लोग भी नाश्ता कर दिया है उन लोगों ने और वो जा रहे हैं एमएच। तो कल जैसे कि सबको पता है बट सावित्री का फास्ट था और आज ये जो सिंदूर है ये देखो ये बह के यहाँ तक आया था और इसकी लाइन देखो। ये पता नहीं यहाँ ना ऐसा ही सिंदूर मिलता है अगर गोल डब्बे वाला है ऐसा कुछ लो तो उसका ये घाव जैसा बन गया है। मतलब घाव नहीं है लाइन है एक मार्क जैसा बन गया है। और नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था। काम भी सारा हो गया है। बाकी अभी दादू दादी जा रहे हैं तो एक बार उनके लिए कैब करिए उनको बिठा देती हूँ। दादी लोग चले गए हैं इस ऑटो में और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। 9 बजे ऐसा लग रहा है दोपहर हो गई है। तो और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं दादी दादू को देख रहे थे अपने जाते हुए। तो अब अंदर चलते हैं नाश्ता करते हैं। चलो इतांश ये पंखा देखो यहाँ पे ऐसे फेंका इन बच्चों ने। तो दादी लोग भी आ गए हैं मेरे से वापस 12 बजे अभी और मैं बना रही हूँ चाय साथ में दाल बॉईल कर रही हूँ। फिर बनाऊँगी फटाफट से खाना। और ये रहो ये देखो ये क्या कहना है। तो हम पहाड़ियों की कितनी गर्मी क्यों ना हो जाए चाय तो कंपलसरी है और बड़ी गिलास है मेरी सास की और कप है ससुर जी का और साथ साथ में दाल भी उबल रही है यहाँ पे। ये देखो नौटंकी क्यों कर रहा है नौटंकी हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रणय वीडियो में क्यों नहीं आता है करके। इसकी इसी नौटंकी की वजह से नहीं आता है ये। तो फाइनली बट सावित्री का व्रत भी चले गया है। अब हम पहाड़ियों का तो आएगा आठू शातू। मेरा काम चलाओ धागा यही रहा कल का बट सावित्री के लिए क्योंकि यहाँ वाले तो एक पीला धागा जैसे हमारे यहाँ पे जनेऊ का आता है उस टाइप का कोई धागा लेते हैं पतला सा फिर उसको ऐसे शायद लेयर में तोड़ के फिर उसकी माला बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मैं लाई नहीं थी वो धागा इसलिए मेरा बन नहीं पाया। तो फिर रक्षा धागा मैंने इसी को ठीक समझा क्योंकि जब शादी वगैरह भी होती है तो जब हमारे पास चेहरे वाला नहीं होता है जो हमारी प्रतिमा वाली शादी होती है प्रतिमा विवाह होता है तो हम लोग इसी में अपना लॉकेट डालते हैं। तो मैंने भी फिर इसी को ठीक समझा इसलिए मैंने इसी के वो बना के माला बना के इसको ही डाल दिया। बाकी आप लोगों का व्रत कैसा रहा आप लोग बताना। अच्छा ही रहा होगा सबका क्योंकि जो ऐसे वाले व्रत होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। बहुत सारे लोग तो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं पानी चाय वगैरह कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल एकदम निर्जला व्रत रखते हैं। तो अच्छा लगता है निर्जला व्रत रहना भी। वैसे तो हमारे उसमें करवा चौथ में ही निर्जला रहने का है बट सावित्री हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे लगता है इसमें भी वैसे ही रहना चाहिए। तो अच्छा रहा मेरा व्रत भी। एक नया एक्सपीरियंस था बाहर वाले लोगों के साथ कि कैसा रहता है बहुत अच्छा। और कल पहली बार मैंने थोड़ा दूसरे टाइप का सिंदूर लगाया ऑरेंज कलर का जो बाहर को चलता है हमारे यहाँ तो बहुत शायद ही कोई लगाता होगा। मुझे लगता है कोई नहीं लगाता होगा ऑरेंज कलर का पर यहाँ लगाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी क्योंकि उसका कलर इतना ब्राइट होता है ना। जब आप उस सिंदूर को वेयर करते हो मतलब जब आप उस सिंदूर को लगाते हो तो एक अलग सी चमक आ जाती है फेस पे। मैंने कल नोटिस करा तो वो सिंदूर बहुत चमकता है बहुत अच्छा लगता है ब्राइट लगता है फेस पे। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और दिन में सोने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे सोते नहीं हैं दोनों। प्रणय को आ रही थी थोड़ी सी नींद तो मैंने उठा दिया और यहाँ पे बैठे हैं दोनों। तो जब पतिदेव का बर्थडे था तो उस दिन मैं उनके लिए एक चॉकलेट भी लेके आई थी जो मैंने अलमारी में रख दी थी लॉकर में। और उसके बाद फिर लॉकर खोलना हुआ नहीं बंद ही रह गया था लॉकर। तो फिर
अभी मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ मिला नहीं, तो मैं देख रही थी वहाँ पे चॉकलेट थी। पहले तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि चॉकलेट आई कहाँ से। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि इसके पापा लाए होंगे और उन्होंने छुपाई होगी लॉकर में। मैं ऐसे ही सोच रही थी बहुत देर से। फिर मैंने रख दी वहीं वापस। मैंने कहा वही लाए होंगे और छुपा रखी होगी उन्होंने, हमारे लिए लाए होंगे। फिर कब जब वो देंगे तभी खाएंगे, ऐसे सोचा। लेकिन अभी जाके फिर मुझे याद आया, अच्छे तो मैं ही लेके आई थी। और जैसे मैंने ऐसे निकाला तो प्रणय ने देख ली। फिर यहाँ तो प्रणय ने जो चीज़ देख ली वो दोबारा मिलती ही नहीं है। तो प्रणय ने और हृदयांश ने और साथ में मैंने फिनिश कर दी है। लाए किसी और के लिए थे, खाया किसी और ने। तो आज अचानक हमारे नए नए कुकर में आ गई है कुछ दिक्कत, जिसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 1 घंटे से। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और सुबह से शाम होते होते हालत इतनी ख़राब हो जाती है। जबकि आजकल ज़्यादा काम भी नहीं होता है घर पे, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि जो मेरा वेट दिन पर दिन गेन होते जा रहा है, उसकी वजह से भी मुझे इतनी थकान फ़ील होती है, पैरों में दर्द फील होती है। पता नहीं क्या हो गया है, दिन पर दिन मेरा वेट गेन होते जा रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ प्रणय के लिए रोटी। मैं सिर्फ प्रणय के लिए बना रही हूँ अभी, क्योंकि प्रणय ने दिन में कुछ नहीं खाया, उसको भूख लग गई है और फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाता है एक तो प्रणय। तो उसके लिए रोटी बना देती हूँ, 2 रोटी खाता है वो बस, और वो सो भी जाएगा जल्दी क्योंकि दिन में नहीं सोया। तो 2 दिन से हमारे जो दूध वाले भैया हैं जिनसे हम दूध लेते हैं वो भी नहीं आए हैं, इसलिए हमारा दही बनाने का इतना वो हो रहा है ना कि हम दही नहीं बना पा रहे हैं। तो फिर हमको बाहर से ही मट्ठा लेके आना पड़ रहा है। ये पैकेट लेके आते हैं, 4 पैकेट लेके आते हैं, हो जाता है एक टाइम के लिए। कल शायद भैया आ जाएंगे तो फिर हो जाएगा कल से। अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग मट्ठा खरीदते ही हैं 3रे 4थे दिन। मैं अपने गांव का मट्ठा बहुत मिस करती हूँ, मेरे ससुराल वाले गांव का। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती, सच में बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। क्योंकि अभी से नहीं, जब मैं वहीं रहती थी तब भी, और जब मैं बाजार थी तब भी वहाँ के लोग खुद ब खुद दे देते हैं मट्ठा वगैरह। कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे वहाँ रहने तक कि हमारे घर में गाय भैंस नहीं है करके। जब गाय थी और जब गाय दूध देना बंद कर देती थी तब भी देते थे, और जब गाय नहीं थी, जब हमने गाय वाय सब बेच दिया था मेरे बाज़ार आने के बाद, तो तब भी वो लोग कुछ लोग तो इतने अच्छे थे ना। जैसे हम लोग जाते थे, अब मेरे हस्बैंड जब भी छुट्टी आते थे ना, दूध दही मट्ठा जो भी होगा सब कुछ देते थे। और पर्सनली नाम तो किसी का नहीं लूँगी, बट एक दीदी है ना, मैं बता नहीं सकती, वो ना दही के डब्बे भी घर पहुंचा देती थी। तो मैं बहुत मिस करती हूँ वो चीज़। और दूध पहुंचा के जाती थी कि खीर बनाना ही आए। और एक अम्मा भी हैं, सेम है मतलब, वो अम्मा भी ऐसे ही करते हैं। जब भी हम जाते हैं ना, दूध दही घी मट्ठा जो भी उनके घर में सब पहुँचा के जाते हैं। तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं पूरे। तो ये कल का प्रसाद अभी भी इतना बचा हुआ है। थोड़ा तो मैंने प्रणय के पापा के टिफ़िन में डाल दिया था, तो दिन में हमने खाया था। थोड़ा अभी भी बचा है, मैंने ज़्यादा बना दिया था, तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में। बाप रे और फ्रिज भी खाली खाली सा ही है, कुछ भी नहीं है आज। फ्रूट्स भी कुछ नहीं है, मैंगो थे तो बच्चों ने खा ही दिया है। अच्छा रायता है, रायता निकाल लेती हूँ बाहर, ठंडा हो गया होगा बहुत ज़्यादा। कल का रायता बचा हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और ये तो हमारा डेली का ही है, देखो इतना दाल चावल बच गया आज भी, तो इसको पतिदेव और मैं खाएंगे। ये डेली का हो गया है तो इसको हम दोनों खाएंगे। रायता भी है बचा हुआ।